केदारनाथ में रोपवे और हिमालय में रेलवे लाइन के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जोशीमठ में जो नुकसान हुआ है उससे मन दुखी हो रहा है। देवभूमि में इस तरह के बदलाव से मन बेचैन है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रकृति का स्वभाव है विकास। हम देखते हैं खेत में एक बीज डालते हैं, आप इतने जितने वृक्ष लगे हैं इनका एक बीज भूमि में पड़ता है और जब प्रकृति उसको अपने ढंग से रूपांतरित करती है तो वृक्ष बन जाता है। छोटा सा नन्हा सा बीज वृक्ष बन रहा है। प्रकृति विकास के विरोध में नहीं है, परंतु सामंजस्य बना के, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए हमको विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। अगर प्रकृति को विकास की इच्छा नहीं होती तो आदि काल का, जिसको हम सतयुग कहेंगे, उस समय का जो मानव है अपने आप में कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सब ध्यान योग इत्यादि में बैठे रहते थे। आज भी पत्थर जो हैं वो सब एक स्थान पे स्थिर बैठे हुए हैं। अगर प्रकृति को मानव से ऐसी अपेक्षा होती कि वो एक स्थान पे इस प्रकार से जड़ बन के बैठा रहे तो इस प्रकार का शरीर नहीं देती। चलने के लिए हमको पैर दिए, कार्य करने के लिए हाथ दिए, मन दिया, बुद्धि दी, नेत्र दिए, नासिका दी, सब कुछ दिया है। क्यों दिया है उसे? अनुपयोग के लिए तो नहीं हो सकता ये, इनका कोई ना कोई उपयोग होगा। हम जो भी भोजन करें पहले दृष्टि से देख लें खाने योग्य है या नहीं है। नासिका में उसकी गंध, दुर्गंध तो नहीं आ रही, तामसी तो नहीं है वो। जिह्वा से पहले हाथ से पकड़ के, ये नहीं कि चमचे से गरम गरम हम मुंह में डाल दें और फिर बाद में पछताते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है। ऊपर से दिखने में चीज़ ठंडी दिख रही है, हमने चम्मच भर के मुख में रखा और बुरा हाल हो गया। तो इसीलिए परमात्मा ने हाथ से पाने के लिए एक व्यवस्था दी थी। परंतु पाश्चात्य देशों में जहाँ बहुत ठंडा है, बारंबार हाथ को साफ नहीं कर पाते थे वो लोग, और हाथ में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया इत्यादि या कुछ होने की संभावना से उन्होंने चम्मच पकड़ लिया। ठीक है, परंतु प्रकृति ने देश काल के अनुसार जहाँ जैसा वातावरण दिया है उसके अनुरूप शरीर दिए हैं, उसके अनुरूप क्षमता दी है, योग्यता दी है, उसके अनुरूप हमको आगे बढ़ना है। हिमालय की बात जो कही जा रही है, केदारनाथ में रोपवे की बात कही गई है। हम कहते हैं जब पूरे विश्व में बहुत सी जगह रोपवे से लोग नीचे से ऊपर पहुंच रहे हैं, बहुत सी जगह पहुंच रहे हैं, तो क्या भारत में अनुचित हो रहा है, दूसरी जगह सब सही हो रहा है? क्या हिमालय के रहने वाले लोगों को नीचे जैसे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है? जब नीचे लोग ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं तो ऊपर के लोगों क्यों ना करें वो? वैसे बहुत सौ का जीवन, एक कल्याण में घटना पढ़े थे, एक व्यक्ति ऊपर का कभी बेचारा ट्रेन में नहीं बैठा, कभी दूसरे प्रकार से यात्राएं नहीं की थीं, और बच्चे विदेश में चले गए तो बच्चों ने बुलाया और किसी प्रकार से वो मतलब पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह सब लेके एयरपोर्ट पे पहुंच गए। परंतु पहली बार यात्रा, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव लिखे थे। तो मतलब क्या हिमालय वाले लोगों को
और उसमें किस प्रकार से फिर परमात्मा ने सहयोग किया, वो सब बातें थी। अच्छा था। उन लोगों को भी मतलब ये साधन मिलने ही चाहिए। एक युग था जिसमें मनोवेग से चलने वाले रथ थे, मतलब इतनी गति थी उनकी। विदर्भ देश में द्वारका से भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। रुक्मणी जो है विदर्भ की है, जहाँ दर्भ नहीं होता, कुश नहीं होता, विदर्भ देश की। वहाँ से तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों से पहुँचते हैं भगवान। और समय समय पे अयोध्या से कश्मीर, भरत जी का जो ननिहाल है वो कश्मीर रहा। और जब महाराज दशरथ का निधन हो गया, उसके बाद दूतों को भेजा गया। तो उस समय द्रुत गति से चलने वाले घोड़े, देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय विमान भी थे। पुष्पक विमान का वर्णन आता है जो कुबेर के पास था। मनोगति से चलने वाले विमान, मतलब उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी थी। हमारे मन की, मतलब जो उस विमान का मालिक है उसके मनोदशा को पढ़ के किस दिशा में कितनी दूरी पे ले जाना है वो ले जाता था। उसमें उस प्रकार की व्यवस्था थी। तो आज तो कुछ भी विज्ञान ने उन्नति नहीं की है, और जो थोड़ी बहुत की है उसका लाभ हिमालय को क्यों ना मिले, मिलना ही चाहिए। अब रह जाती है बात, जैसे जोशीमठ की दुर्घटना की इन्होंने लिखी है। दर्दनाक दुर्घटना हुई, परंतु केवल विकास के कारण हुई। जहाँ दूसरी जगह डोंडा उत्तरकाशी के पास है, वहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। कहो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के विकास के कार्य, अरे भाई विकास के कार्य बाधक नहीं है, उनको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। होता क्या है, जितनी स्ट्रेंथ का माल बन के ढांचा खड़ा होना चाहिए, माल में गड़बड़ कर देते हैं, सीमेंट बिक जाता है और इधर उधर माल हो जाता है। अनेक प्रकार के घोटाले होते हैं, जिसके कारण ये सब समस्याएं बनती हैं। ये भ्रष्टाचार के कारण समस्याएं बनती हैं, ना कि प्रकृति के प्रकोप के द्वारा बनती हैं, विकास के कारण बनती हैं। तो विकास जो है कभी बाधक नहीं है, और मानव का स्वभाव है। अगर मानव विकास के लिए इतना आगे नहीं बढ़ा होता तो इस प्रकार से आज ये माइक्रोफोन्स, आज ये जो बात है यूट्यूब के द्वारा कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, अच्छा है। हम इनका उपयोग, जो भी आधुनिक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग किस रूप में कर रहे हैं। एक परमाणु ऊर्जा देश को विध्वंस करने के रूप में होती है, एक सृजनात्मक रूप में उस ऊर्जा के द्वारा, विद्युत इत्यादि के द्वारा बहुत कार्य हो सकते हैं। मतलब ऊर्जा ये नहीं कहती कि इसका उपयोग इस प्रकार से करो, और ऊर्जा के जो साधन हैं, हम सोलर पैनल से विद्युत तैयार करते हैं, पानी गर्म करते हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो उसमें कहें कि भाई विकास नहीं होना चाहिए, वो बात हमारी समझ में तो नहीं आती है। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि प्रकृति ने जो हमको समझ, बुद्धि, वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार करते हैं, उसको नहीं मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो जाता है। अचानक कोई आविष्कार हो जाता है, वो दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा होता है। तो वहाँ तक तो सब ठीक ही है, परंतु जब
ये कोविड-19 जैसे वायरस बनाने के द्वारा मतलब इतने लोगों को संहार करने वाली बात आती है, उसका विरोध होना चाहिए। जहाँ सृजनात्मक कार्य होते हैं, रचनात्मक कार्य होते हैं, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जो विध्वंसात्मक काम हो रहे हैं, उनका विरोध होना ही चाहिए। पढ़ रहे थे कि जिस वैज्ञानिक ने ऐसा किया उसको कुछ लोगों ने धमकी दी, मारने की कोशिशें की। क्यों? उसने इतने बड़े समाज का अहित अमंगल किया है, उसको दंड मिलना ही चाहिए। उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उस राष्ट्र को मिलना चाहिए जिसके द्वारा ये सब कार्य हुआ। पर विकास की बात जहाँ तक आती है, विकास होना ही चाहिए और सही ढंग से होना चाहिए। उसके पूर्व और पर, आगे और पीछे का स्थिति देख के। अब डैम बन रहे हैं, कितने हिमालय में भूकंप आते हैं और भूकंप के द्वारा उनको नुकसान ना हो उतनी स्ट्रेंथ वाला डैम बनाए, सोच समझ के। वो अपने पास इतने बुद्धिजीवी भरे हुए हैं भारत में, उनकी बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग करें और सही दिशा में कार्य होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो सब मिला के हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं ये केदारनाथ के विषय में, मोटर मार्ग न होने के कारण पर्यावरण इतना अधिक हुआ। अगर मोटर मार्ग होता वहाँ तो अनावश्यक रूप से वन नहीं कटते। अभी स्थिति क्या बनी कि रामबाड़ा से, अभी रामबाड़ा का तो नाम निशान मिट चुका है। अब जो वहाँ कोई जाके देखेगा तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा कभी यहाँ रामबाड़ा था, नहीं जानते हैं, नहीं जान पाएंगे वो लोग। तो वहाँ से लेके ऊपर का वन जो हजारों साल में तैयार हुआ था, वो सब पेड़ कटते गए। और अगर ऊपर जाने के लिए कोई दूसरा साधन होता, ऊपर आसानी से विद्युत पहुंचती, आसानी से गैस पहुंचता, तो ईंधन के लिए ये पेड़ों को काट काट के ख़त्म नहीं करना पड़ता। बड़ी कठिनाई से जो पेड़ तैयार हुए थे उनको थोड़े थोड़े समय में काट के ख़त्म कर दिया जाता है। फिर बाद में स्थिति क्या बनती है कि जड़ें भी मिलनी ख़त्म हो जाती हैं। आज जो तिब्बत की स्थिति हुई, बद्रीनाथ जी में सब वन पैदल मार्ग के कारण काफ़ी ख़त्म हो गया। फिर मोटर मार्ग बना, मोटर मार्ग बनने के बाद अभी देख रहे हैं वहाँ बहुत से ये देवदार इत्यादि के वृक्ष लगाए जा रहे हैं और हो रहे हैं। बद्रीनाथ जी में और भी बहुत से बड़े बड़े पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर पेड़ बच सकें तो, परंतु पता नहीं कुछ लोगों की सोच कि मोटर मार्ग नहीं होना चाहिए। अरे भाई, मोटर मार्ग से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। दूसरी बात, मोटर मार्ग से कभी ऊपर कोई दुर्घटना होती है, केदारनाथ जी में आज कोई दुर्घटना हुई, उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक लाने में ऊपर इतने साधन नहीं हो सकते। 6 महीने फ़ोन साइलेंट पे रखें, लिखा हुआ पढ़ लेना चाहिए। आप कहो कि विकास के नाम पे शिक्षा भी खत्म कर दी जाए, कम से कम पढ़ लेते तो देख लेते तो थोड़ा सावधान रहते ना। अच्छा है। तो मोटर मार्ग वहाँ ऊपर जब केदारनाथ में
मोटर मार्ग होगा, गाड़ियाँ पहुँचे, तो उससे होगा क्या कि आपके ये जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, नीचे लाके उसके प्राण बच सकते हैं। आज हेलीकॉप्टर से लाने की बात कोई करे, राष्ट्रपति गौरीकुंड से वापस लौटा, हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा सका। हिमालय में वो सब साधन कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। आज हिमालय को जरूरत है कि जब चाइना कैलाश मानसरोवर में कैलाश के परिक्रमा मार्ग मोटर मार्ग से जोड़ रखा है, वहाँ कोई दुर्घटना हुई तुरंत समाचार पहुँचा, एम्बुलेंस व्यक्ति को लेने के लिए पहुँच गई। बर्फानी तूफान में कुछ लोग फंस गए। हमारे भारत में अगर ये स्थिति हो, केदारनाथ जी की बात हम करते हैं, तो वहाँ बचाने के लिए कोई साधन नहीं है, उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। परंतु कुछ लोगों ने मोटर मार्ग नहीं होना चाहिए, उन सब की इस प्रकार की सोच ने कितने लोगों के प्राण संकट में डाल दिए। कहो कि जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ है, अगर तब तो ये हॉस्पिटल इत्यादि सब बंद कर देने चाहिए। ये प्राचीन समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा होती आई है। भगवान ने बड़े बड़े ऋषि महर्षि पैदा किए, जिन्होंने आयुर्वेद के बहुत से चिकित्सा के साधन और औषधि इत्यादि के विषय में बहुत कुछ साहित्य दिया है हमारे को। तो ये प्राचीन समय से होता आया है। अश्विनी कुमार देवताओं के वेद हैं, तो देवताओं को भी वेद की जरूरत तो मानव को तो और ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होती है। होना ही चाहिए, साधन होने ही चाहिए। अब कहते हैं कि गाड़ियों से प्रदूषण होता है, हम प्रदूषण मुक्त गाड़ी क्यों नहीं बनाते? आज बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं और उस प्रकार के साधनों में आगे बढ़ो जिससे प्रदूषण रुके। प्रदूषण के हम पक्षधर नहीं हैं, परंतु विकास के हम विरोधी नहीं हैं। विकास होना चाहिए, समुचित विकास होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए, विवेक और बुद्धि से होना चाहिए। विकास का जो बड़ा भाई है ना, वो विवेक है। अगर विवेक नहीं है तो विकास बर्बाद कर देगा, और अगर विवेक है, बड़ा भाई है, तो वो विकास में किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि नहीं आने देगा जिससे कि किसी प्रकार की क्षति हो। क्षति होती है हमारी लापरवाही से, हमारी कमजोरियों से। भगवान ने हम सबको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इसीलिए हम मानव हैं। अगर हमको विवेक और बुद्धि नहीं होता तो हम मानव नहीं थे। पशु रोता नहीं है, पशु में वो संवेदनशीलता होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। इंसान दुखी होता है, रुदन करता है, प्रसन्न होता है, हंसता है, ये पशु नहीं कर पाते हैं बेचारे। अंदर जो उनके चल रहा है वो उसको वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने मानव को व्यक्त करने की शक्ति दी, सामर्थ्य दी, और व्यक्ति जब इस प्रकार की अपनी अंदर की संवेदना का व्यक्त करता है। एक बच्चा है और उसको अंदर तकलीफ हो रही है, रुदन कर रहा है वो। अगर वो रुदन नहीं करता तो उसकी माँ नहीं समझ पाती कि बेटे को कोई तकलीफ है। उसके पास समझाने के लिए रुदन है, उसका बल ही रुदन है। वो उसके द्वारा भूख लगी है, कोई भी अन्य कार्य है, रुदन करता है। उसके पास दूसरी व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। तो
मानव को भगवान ने विवेक बुद्धि दिया है और अंदर की संवेदना का व्यक्त करने का मतलब परमात्मा ने उपाय तो दिया है और व्यवस्था दी है। आज हम परमात्मा के दिए हुए उपहारों का दुरुपयोग ना करें। परमात्मा ने हमको, देखो आप पशु पक्षी हैं, सूर्यास्त होने पर सो जाते हैं और सूर्योदय के समय मतलब अरुणोदय काल में उठ जाते हैं। वो प्रकृति के उपहार को सही ढंग से स्वीकार। ये मानव को देखते हैं रात्रि में 12, 1, 2, 3 बजे तक जागता रहता है और फिर 8, 9, 10, 11 बजे तक सोता रहता है। अब जो प्रातःकाल प्रकृति अपने दिव्य उपहार लेके उपस्थित होती है, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। उस समय हम नींद में होते हैं। तो प्रकृति हमको हर एक प्रकार से उपहार दे रही है, भेंट दे रही है। हमको प्रकृति के उपहार को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हमको प्रकृति के विरोध में नहीं जीना है। हमको अपने दिनचर्या को इस प्रकार से बनाना है जिससे हमारे मन, बुद्धि, शरीर स्वस्थ रहे। सबसे पहले हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हमारी बुद्धि स्वस्थ होनी चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम संसार में जी सकेंगे ना। अगर हमारा मन, बुद्धि, शरीर अस्वस्थ है, रुग्ण है, तो हम सही जीवन नहीं जी सकेंगे। ते भुवि भार भूता, तब हम पृथ्वी के भार बन के मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में मृग की भांति जी रहे हैं, चल रहे हैं। परंतु मृग कभी भी अभक्ष पदार्थ नहीं खाता है। आपको मालूम होगा कि मृग को ये पशुओं को अगर आप तंबाकू खिला दो मर जाएंगे वो तो। और ये इंसान खूब खा रहा है। प्रकृति ने मानव को विवेक और बुद्धि दिया है, सोच समझ के खाओ, क्या खाओ, कब खाओ, कैसे खाओ। पशु के एक सेंसर लगा दिया है कि वो उस तरफ मुख ही नहीं मारेगा। तंबाकू के खेत में उसको छोड़ दो, नहीं जाएगा, वो नहीं खाएगा। हम सबको अगर रोक लगाई जाएगी तो चोरी चोरी खाएंगे, क्योंकि हम तो इस प्रकार का विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए मानव सही अर्थों में मानव रहे, मानवोचित साधनों का पूरा पूरा सदुपयोग करे, परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, विरोधी नहीं। एक आगे बढ़ रहा है, हम उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसा विकास नहीं चाहिए। ऐसा विकास चाहिए कि एक आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ें, सहयोग करें। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ने में साधनों के अभाव में या अन्य कारणों से असमर्थ हैं, उनको हम साधन दें, उनको हम आगे बढ़ने के लिए पूरा पूरा कोशिश करें, जिससे वो भी आगे बढ़ें। वो महावीर ने कहा, जियो और जीने दो। हमें जीने का अधिकार है तो सबको जीने का अधिकार है ना, केवल हमको ही जीने का अधिकार है। जैसी हमारे अंदर भावनाएं हैं वैसे दूसरों के अंदर भी भावनाएं हैं, उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए, केवल हमारी ही पूर्ति हो। हम प्रकृति के द्वारा साधन जो मिल रहे हैं वो उस पर हमारी मालिकियत हो जाए, वो तो अच्छा नहीं है। तो सब मिला के देवभूमि को पर्यटन के हिसाब से विकसित ना किया जाए। देवभूमि को देवभूमि ही रहने दिया जाए। और जो आज हम देखते हैं महाकाल की नगरी में बहुत बड़ा परिसर, और उसमें इतने लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं।
इसी प्रकार से केदार में भी संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बद्रीनाथ जी में बढ़ती जा रही है, गंगोत्री जमुनोत्री में तो कोशिश ये हो, आज प्रतिबंध लगाना पड़ता है कि इतने व्यक्ति ही ऊपर जा सकेंगे। क्यों भाई? उस केदार बद्री का, क्योंकि 12 महीने वहाँ जाना सब लोगों के लिए कठिन है, संभव नहीं है। प्रकृति ने जैसी व्यवस्था दी है उसके अनुरूप उतने महीनों में ही हमको उतनी यात्रा और उतने यात्रियों को यात्रा करानी होती है। तो उस प्रकार की हम व्यवस्थाएं तैयार करें, साधन तैयार करें, जिससे कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी वहाँ जाके साधना करने वाला व्यक्ति निराश ना हो, लंबे समय तक ऋषिकेश में पड़े रहना ना पड़े उसको, आगे जाके कहीं रास्ते टूट जाते हैं, ये हो जाता है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने की व्यवस्था हो। सब इस प्रकार से मतलब विकास के क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा विकास होना चाहिए, सही ढंग से विकास होना चाहिए। और भगवान को अगर नापसंद होता तो जैसा प्राचीन समय में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में 4 व्यक्ति जाते थे, वैसा ही रखते। आज भी बहुत से ऐसे मंदिर मठ हैं कि जहाँ कोई नहीं जा रहा, जहाँ जाने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं हो सकती हैं, उस प्रकार से केदार बद्री को भी रख देते, परंतु नहीं। पांडव वहाँ पहुँचे, पांडवों ने अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ कार्य किया। भगवान शंकराचार्य वहाँ पहुँचे, भगवान शंकराचार्य ने उस समय देश काल की परिस्थिति के अनुसार वहाँ साधन उपलब्ध कराने की बात की, पूजा इत्यादि की पद्धतियों में सुधार किया गया। और आज के भी साधु संत चाहेंगे कि ये देवभूमि में जितने भी ये देव स्थान हैं, वहाँ अधिक से अधिक लोग, जितने वास्तविक इच्छुक हैं भगवान के दर्शन के, भगवान के साधना के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, वो वहाँ पहुँचें और आराम से साधना कर सकें, भजन कर सकें, दर्शन कर सकें, वहाँ का आनंद ले सकें प्रकृति का। जय श्री राम।